हेलो बेटा, लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज़ की थी इंडिफरेंस कर्व की। आज हम कंज्यूमर बजट के बारे में स्टडी करेंगे और फिर हमारा लास्ट टॉपिक रह जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो हम कल की क्लास में स्टडी करेंगे। तो कंज्यूमर बजट क्या होता है, बजट सेट क्या होता है, बजट लाइन क्या होता है। सबसे पहले कंज्यूमर बजट समझाने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि बजट क्या होता है। देखिए, आपके घर में आपके पापा की सैलरी जो है वो जब अर्न करके आते हैं, तो जब सैलरी आती है तो स्टार्टिंग में एक बजट बन जाता है। आपके पापा को पता होता है कि उनको कितना पैसा सैलरी में से आपकी मम्मा को देना है घर खर्च के लिए, ठीक है, कितना दूध वाले के लिए निकालना है, कितना बिजली का बिल है, वो सारी चीज़ें प्री डिसाइड होती हैं। वो प्री डिसाइड क्यों होती है? क्योंकि आपको आपकी इनकम पता है। अब उस इनकम के अकॉर्डिंग आपको बजट बनाना है। ऐसा ना हो ना कि आपने सारा पैसा तो अभी खर्च कर दिया, फिर आगे के लिए पैसा बचे ही ना और सैलरी आने में भी हैं 10 दिन। तो हमें एक बजट बना के चलना होता है, एक प्रोसीजर बना के चलना होता है कि उस पैसे को हम कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। तो बजट का मतलब यही होता है कि आपकी जितनी इनकम है आपको उसी इनकम को कैसे इन्वेस्ट करना है और कहाँ पे करना है। कंज्यूमर बजट का मतलब है कि कंज्यूमर जब मार्केट में जाता है, जैसे मैंने आप सबको कहा था कि अगर मैं आप सबको 100 रुपीज़ दूँ और शॉप में भेजूँ फ्रूट्स खरीदने के लिए, तो अब मुझे देखना है कि कौन क्या खरीद के आएगा। तो आप उसी 100 रुपये में खरीदेंगे, उसी 100 रुपये में आपको कम्बिनेशन बनाने हैं। तो कंज्यूमर बजट वही है कि इंडिफरेंस कर्व आपको पता है 2 कोमोडिटी पे बेस है। तो आप कोई 2 कोमोडिटी परचेज कर रहे हो तो आपका जो गिवन बजट है लाइक 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, जितने भी हैं, उस 2 कोमोडिटी पे आपको इस तरह से लगाने हैं कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो इन्होंने कहा लेट अस अज्यूम दैट अ कंज्यूमर, हम ये मान के चलते हैं कंज्यूमर का बजट है 60 रुपीज़, ठीक है। वो 2 गुड्स ले रहा है, गुड 1 एंड गुड 2। अज्यूम दैट प्राइस ऑफ गुड 1 इज़ 2 रुपी per unit and price of good 2 is 1 rupee per unit. Accordingly, we find budget of the set of the consumer. This set shows combination of possibility. अब 60 रुपीज़ टोटल हैं। गुड 1 आपका एक, अगर आप कोमोडिटी लेते हैं तो 2 रुपये का है और गुड 2 1 रुपये का है। तो अब ये बताइए कि आप कितने कितने कम्बिनेशन बना सकते हैं। देखो, आपके पास हैं 60 रुपीज़। पहला कम्बिनेशन तो आपका ये बन सकता है कि आप गुड 1 ले ही ना, तो गुड 2 ये आपका क्या है, ₹2 पर यूनिट है, और ये आपका क्या है, ₹1 पर यूनिट। अगर 1 रुपये का है तो कितनी आइटम्स आएंगी, 60, ठीक है। अब 2 रुपये का है, आपने कितनी कॉमोडिटी ली है, 10। एक कितने की है, 2 रुपये की। तो यहाँ पे आपका टोटल कितने रुपए लग गए, 20 रुपये। 10 रुपये, 10 आइटम्स ली हैं, 2 रुपये की आइटम थी, तो टोटल कितने रुपए आ गए, 20 रुपये। अब आपके पास कितने रुपए रह गए, टोटल रुपीज़ थे 40, जिसमें से 20 रुपये खर्च हो चुके हैं। तो अब कितने रुपए रह गए, 40 रुपीज़। तो आप कितनी कॉमोडिटी गुड 2 की ले सकते हैं, 40, क्योंकि ये तो 1 रुपये का ही है ना। अब सपोज कीजिए आपने 10 की जगह कितनी कॉमोडिटी ली है, 20, ठीक है। ये 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग है। अगर आपने 20 कॉमोडिटी ली है और 2 रुपये की एक है, तो 40 रुपये तो आपने इसी शॉपकीपर को दे दिए। तो आपके पास कितने बचे, 60 में से 40 गए, आपके पास बचे 20 रुपये। तो गुड 2 की कॉमोडिटी कितनी आएगी, 20। तो ये कम्बिनेशन है कि आपके बजट के अकॉर्डिंग आपका क्या कम्बिनेशन बनेगा। अगर आप 30 यूनिट्स लेते हैं तो 60 रुपीज़ यहीं लग गए और आपका क्या आएगा, 0। क्लियर है ये चीज़। इफ़ ए कंज्यूमर स्पेंड इज एंटायर ऑन गुड 1, तो वो बाय करेगा 30। ऑन द अदर हैंड, अगर वो पूरा गुड 2 पे लगाएगा तो वो 60 यूनिट्स। अल्टरनेटिवली फिर यही चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है जो मैंने आपको मल्टीप्लाई करके बताया है। तो बजट सेट क्या होता है आपका, यहाँ से आज का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आज के होमवर्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज डिफाइन बजट सेट। इट रेफर्स टू अटेनेबल कम्बिनेशन। ये वो अटेनेबल कम्बिनेशन है क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं ये कॉमोडिटीज कम्बिनेशन में खरीद सकती हूँ। ऑफ सेट ऑफ 2 गुड्स गिवन प्राइस, देखो प्राइस भी आपको गिवन था और इनकम भी आपको गिवन थी। तो बजट सेट की ये डेफिनेशन, और उसके बाद आप ये टेबल बनाएंगे। और टेबल बनाने से पहले आपको इसका प्राइस गिवन और इनकम गिवन बतानी होगी। मतलब आपको ये चीज़ पहले बतानी होगी कि आपका गिवन इनकम है 60 और ये प्राइस पर यूनिट दोनों गुड्स का कितना है, उसके बाद आप ये करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मीनिंग, फिर आपको ये एग्जांपल लेना है और उसके बाद आप ये करेंगे। तो आपका बजट सेट का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। फिर उसके बाद आता है व्हाट इज़ बजट लाइन। तो बजट लाइन क्या होता है, जो आपने बजट सेट बनाया है
उसको अगर हम ग्राफिकली डिनोट कर दें तो वो क्या बन जाती है, बजट लाइन, यानी कि इसको प्राइस लाइन भी कहते हैं। ये एक लाइन है क्वेश्चन नंबर 2 आज का होमवर्क का। इसमें आप पहले ये करेंगे और उसके बाद आप ये डायग्राम बनाएंगे। इट इज़ अ लाइन शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ये एक ऐसी लाइन है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को बता रही है जो वो खरीद सकता है दोनों कमोडिटी के विद इस गिवन इनकम, अपनी पूरी इनकम को खर्च करके। तो ये डायग्राम, पहले आप बजट लाइन की डेफिनेशन देंगे, उसके बाद आप इसका क्या बनाएंगे, डायग्राम। तो आज के अभी तक आपने क्या सीखा, आपके 2 क्वेश्चन है, पहला बजट सेट और दूसरा बजट लाइन। दोनों मैंने आपको बता दिए हैं कि आपको फेयर में कैसे करने हैं। अगर आपकी बुक में अलग तरीके से है तो ये देखिए, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए, अब आपको क्या कहा गया, आपसे पूछा गया है बजट लाइन एंड अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। देखो ये एक बजट लाइन है, अटेनेबल मीन्स फिजिबल, जिसको मैं प्राप्त कर सकती हूँ, जिसको मैं प्राप्त नहीं कर सकती। अब इस लाइन पे मैं अपनी इनकम के 60 रुपये खर्च कर रही हूँ, पर आप मार्केट गए, जरूरी तो नहीं है कि अटेनेबल कॉम्बिनेशन वही है जो 60 रुपये में, आप 60 रुपये में से कम में भी तो खरीद सकती है ना। तो अटेनेबल होता है कि जो आप खरीद सकते हो, नॉन अटेनेबल 60 रुपये आपके यहाँ ख़त्म हो गए, अब इससे ज़्यादा पैसा आप नहीं खरीद सकते। तो ये आपका क्या है, नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो अटेनेबल नॉन अटेनेबल बताने के लिए आपको क्या बताना होगा, बजट लाइन आपके अटेनेबल नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन को करती है। फिर आप ये डायग्राम बना के दिखा देंगे, दिस इज द अटेनेबल एंड दिस इज द नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। इनसाइड द बजट लाइन आप इसको ये लिख सकते हैं, द एरिया इनसाइड द बजट लाइन, द एरिया आउटसाइड द बजट लाइन। क्लियर है। उसके बाद स्लोप ऑफ बजट लाइन आपका क्या होता है, स्लोप वही होता है, स्लोप जैसे हमने मार्जिन का किया था कि एक में चेंज आने की वजह से दूसरे, अगर आप इसकी कमोडिटी को इंक्रीज करेंगे तो आप इसकी कमोडिटी को क्या कर देंगे, डिक्रीज। तो स्लोप आपका वही चेंज बताता है, चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स। इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ बजट लाइन में बस आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा अलग से तीसरा, व्हाट इज स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन में आप बता देंगे चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स। वेलकम। तो यहाँ पे आपका क्या है, हम बात कर रहे थे स्लोप ऑफ बजट लाइन की या प्राइस लाइन की। तो स्लोप आपका क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स। वाई में क्या चेंज आया, एक्स में चेंज होने के कारण, तो वो क्या होता है, हमारा प्राइस लाइन का स्लोप होता है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने हमें क्या बोला है, देखिए बजट लाइन स्लोप डाउनवर्ड, आपके 3 क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या क्या रखा है इन्होंने, बजट लाइन स्लोप डाउनवर्ड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, वाई बजट लाइन स्लोप डाउनवर्ड। तो इसमें आप बताएंगे बिकॉज कंज्यूमर की इनकम क्या होती है, गिवन, और प्राइस भी क्या होते हैं, गिवन। तो अगर कंज्यूमर बाय करता है एक्स का ज़्यादा तो उसे बाय करना होगा वाई का कम, इसलिए वो डाउनवर्ड आता है। क्लियर है। अब आपको एक चीज़ मैं और बता देती, आप ये ओल्ड बुक है, इसमें गिवन नहीं है। आपकी बुक में ना इस तरह की इक्वेशन दी होगी, ये मनी होता है, प्राइस और कमोडिटी को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो मनी आ जाएगा ना। तो एक चीज़ ध्यान रखना, आपकी बजट की इक्वेशन होती है। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रही हूँ, आपकी बुक में इक्वेशन 2 दी होंगी, जिसमें एक में लेस देन इक्वल टू होगा और एक में इक्वल टू होगा। ये आपका होमवर्क है, ये मैं आपसे कल क्लास में पूछूंगी कि कब हम लेस देन इक्वल टू का यूज़ करते हैं और कब इक्वल, यानी कि कब मनी से कम हम कम्बिनेशन ले सकते हैं और कब हम, कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिसमें कम्बिनेशन बिल्कुल मनी के इक्वल होते हैं हमारे। ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको खुद पढ़नी है, जब सामने आएगी तो मैं आपसे इस चीज़ के बारे में पूछूंगी। फिर हम बात कर रहे हैं बजट लाइन शिफ्ट की। बजट लाइन शिफ्ट का मतलब क्या होता है, आपकी बजट लाइन यहाँ पे है और वो शिफ्ट कर गई, अब वो ये अपवर्ड दिखाया हुआ है, वो डाउनवर्ड भी शिफ्ट कर सकती है। तो बजट लाइन कब शिफ्ट करेगी, जब आपकी इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बजट लाइन कब शिफ्ट करेगी, जब इनकम इंक्रीज होगी, और अगर इनकम डिक्रीज होगी तो बजट लाइन कहाँ शिफ्ट कर देगी, डाउनवर्ड। प्राइस कांस्टेंट रहेंगे। बजट लाइन शिफ्ट फॉरवर्ड कब करेगी, जब आपकी इनकम, ऑब्वियसली बात है इनकम ज़्यादा होगी तो आप कम्बिनेशन भी ज़्यादा कर पाएंगे। ठीक है ना। तो बजट लाइन शिफ्ट में आपका इतना ही है। और आपको ये दिया होगा रोटेशन। शिफ्ट में तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनकम इंक्रीज हुई तो हम दोनों ही कमोडिटी खरीद पा रहे हैं, पर रोटेशन देखो, शिफ्ट में इनकम में चेंज आता है और रोटेशन में चेंज आता है प्राइस में। ठीक है। रोटेशन कब होगी, जब कोई सिर्फ एक चीज़ रोटेट हो रही है, मूव हो रही है। देखो
वाई एक्सिस यानी कि गुड 2 जितना हम पहले ले रहे थे उसको उतना ही ले रहे हैं, सिर्फ हम गुड 1 ज़्यादा ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुड 1 के प्राइस क्या हो गए हैं, कम। गुड 1 के प्राइस कम हो गए हैं तो मैं उसको ज़्यादा कर पा रही हूँ, पर अगर प्राइस ज़्यादा हो गए होते तो मैं उसको कम कर पाती। देखो ये होता है, ये आपकी प्राइस लाइन है, ठीक है, ये आपका गुड 1, ये आपका गुड 2। अगर इसके प्राइस कम हो गए हैं, प्राइस कम होंगे तो मैं इसकी क्वांटिटी ज़्यादा खरीद पाऊंगी ना, यहाँ से अब यहाँ ले होंगी। पर अगर इसके प्राइस ज़्यादा हो गए हैं तो मैं इसकी क्वांटिटी कम ले पाऊंगी, तो इसे हम कहते हैं रोटेशन। ठीक है, तो रोटेशन कब होता है, प्राइस में चेंज होने के कारण, और शिफ्ट कब होता है, इनकम में चेंज होने के कारण। ये आपको शिफ्ट दिया हुआ है कि ये इनिशियल बजट लाइन है, इनकम बढ़ी तो हम यहाँ पे आ गए, इनकम कम हुई तो हम यहाँ पे आ गए। क्लियर है ये चीज़? इसको आप अच्छे से करेंगे। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट लगेगा तो आप मुझसे पूछेंगे। कल की क्लास में हम अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हमारा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। थैंक यू।